अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर के हवाले से, जिसका साइज़ है 2 फीट बाय 2 फीट ऊपर से ऊपर और नीचे, और जो साइड से है वो है 1 फीट बाय 2 फीट। इसमें हमने जो थर्मोस्टेट यूज़ किया है वो W1209 है, और इसका जो इंटरनल साइज़ है वो है 22.5 इंचज़ बाय 22.5 इंचज़, जो कि अंदर की ट्रे का साइज़ है। इसके अंदर जो ट्रे आती है हमारी, ये नॉर्मली हैचर ट्रे होती है। इसके अंदर जो है अंडे आखिर के दिनों में रखने हैं, क्योंकि ये हैचर के लिए बनाया गया है। इंक्यूबेटर से जब निकाले जाते हैं तो हैचर में रखे जाते हैं 3 दिन आखिरी के, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद हमने ये जो थर्मोपोलिंग है, जो हम फॉल्स सीलिंग में यूज़ करते हैं, थर्मोपोलिंग हमने नीचे और बैक साइड पे लगाई है, जिससे काफ़ी अच्छा खासा इसका इंसुलेशन बन गया है। तो हीट जो है बन रही है अच्छी खासी, और इसमें ज़्यादा जो है कंजम्पशन नहीं हो रही। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हमने जो इलेक्ट्रिकल पार्ट यूज़ करें वो W1209 है मेन, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं इन बल्ब्स को, हीटर को। और ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन चलता रहेगा लगातार, और जो इससे हीट खींच के इसके ऊपर फेंक रहा है इस वाले बल्ब पे, और पूरी की पूरी हीट ऊपर बनती है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और ये सेंसर सेंस करके 38 पे इसको ऑफ़ कर देता है। ये जो हमने टेम्परेचर सेट किया है वो 38.5 पे सेट किया हुआ है। 38 पे ऑफ़ होता है, 38.5 तक जाता है, फिर वापस 38 पे ऑन हो जाता है। तो ये हमने 0.5 डिग्री डिफरेंस रखा हुआ है, क्योंकि आखिर की जो टाइम होता है उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हमें बढ़ाना होता है, और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ानी होती है। तो ह्यूमिडिटी के लिए हमने जो है पानी का प्याला रखना है, वो इस ट्रे के नीचे रखना है, और इसी ट्रे के अंदर हमने रखने होते हैं स्पंज, पानी बर्तन धोने वाले जो स्पंज होते हैं, वो स्पंज इसके अंदर रख देंगे प्याले के अंदर। तो ह्यूमिडिटी डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ेगी, उससे ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जो ह्यूमिडिटी हमें इंक्रीज़ चाहिए होती है आखिर के दिनों में, और हैचिंग के टाइम पे, जब आखिरी के 3 दिन होते हैं 18, 19, 20, 21, इस टाइम पे ह्यूमिडिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम एक प्याला रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जगह है जहाँ पे हम एक बड़ा प्याला रख सकते हैं। उसके अंदर हम जो है वो रख लेंगे स्पंज, बर्तन धोने वाले, जो पीला और हरा वाला होता है। तो उससे जो पानी सोख के वो नमी ज़्यादा बनाता है, जो कि चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, वरना तो अंडे जो है चूज़े अंदर ही फंस जाते हैं, तोड़ नहीं पाते, क्योंकि छिलका जो है बहुत सख्त हो जाता है। तो ये पर्पसफुली जो है सिर्फ और सिर्फ हैचिंग के लिए, आखिर के 3 दिन के लिए, क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है इसलिए। के बाद वेंटिलेशन का जो सिस्टम हमने रखा है, वो ये जो दरवाजे के साथ जो लाइन आ रही होती है, ये इतना काफ़ी होता है। और जो ये लाइन आती है हमारी कब्ज़े के पास से, वो लाइन बहुत काफ़ी होती है वेंटिलेशन के लिए। लेकिन अगर फिर भी कोई चाहे तो फिर वो यहाँ पे साइड से या बैक साइड पे सुराख कर सकता है। इसमें जो हमने बैक साइड लगाई वो भी इसी शीट के लगाई है, हमने पतली शीट नहीं यूज़ करी, ताकि अच्छी खासी इंसुलेशन हो, हीट बाहर ना जाए। ये हमने विंडो रखी हुई ऊपर से, ताकि अगर कोई देखना चाहे कि हैचिंग हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है, तो ऊपर से ही वो देख ले, उसको दरवाज़ा ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो टेम्परेचर बन गया हमारा, बहुत जल्दी टेम्परेचर बन रहा है, और काफ़ी अच्छी इंसुलेशन हुई है इसमें, क्योंकि हमने जो पैक है वो भी हमने जो है मोटी वाली लगाई गई, और थर्मोपोलिंग भी हमने करी। अगर हम पूरी ओवरऑल थर्मोपोलिंग कर देंगे तो उससे ज़्यादा हमारी कंजम्पशन होगी और अच्छी हीटिंग बनेगी। तो ये साइज़ है 2 फीट बाय 2 फीट का ऊपर का हिस्सा है, 2 फीट बाय 2 फीट का नीचे का हिस्सा है, और जो साइड है हमने दी 1 फीट बाय 2 फीट, ठीक है। तो ये जो है एक हैचिंग के हवाले से ज़्यादा एक्स के लिए जो है वो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इस टाइप के इंक्यूबेटर, हैचर, एग टर्नर, ब्रूडर, केजेस अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो उमैर्स वर्कशॉप लिख के सर्च करेंगे तो बड़े ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, इनको देख के अपना खुद का भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।